हे गाइस, तो कैसे आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक एप्लीकेशन रन करने के लिए आपको उस एप्लीकेशन के पीछे कितना इन्वेस्टमेंट लग जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं। एक एप्लीकेशन अगर आपको चलानी है, एप्लीकेशन रन करनी है, चाहे वो कोई सी भी एप्लीकेशन, अर्निंग एप्लीकेशन हो या वीडियो स्टेटस या कोई भी एप्लीकेशन हो, तो उसके पीछे कितना इन्वेस्टमेंट लग जाता है, वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आज। ठीक है, सबसे पहले बात कर ले एप्लीकेशन बनवाने से पहले कितना कॉस्ट लग जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट जो लगता है वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में लग जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट कहाँ से डिसाइड होगा? ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट आपके प्लेटफॉर्म से डिसाइड होगा कि आप कौन से प्लेटफॉर्म में एप्लीकेशन बनवा रहे हो। अगर आप कोडर से बनवा रहे हो या तो एंड्रॉइड स्टूडियो से बनवा रहे हो, जाहिर सी बात है कोडर से बनवाओगे तो सस्ता रहेगा और एंड्रॉइड स्टूडियो से बनाओगे तो थोड़ा प्राइस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और ये जो प्राइस होगा ऐप डेवलपमेंट का, वो आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से जो वेरी होगा और डेवलपर टू डेवलपर चेंज होता रहेगा। ठीक है, कुछ डेवलपर आपको सस्ते में भी बना देंगे, कुछ डेवलपर आपको हाई प्राइस भी मांग सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना, वो आपको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कि आपको कौन सा डेवलपर से बनवाना है और किस प्लेटफॉर्म में बनवाना है, तो आप पहले ये कैलकुलेट कर लेना। अब उसके बाद करते हैं, अगर एप्लीकेशन बनवाने हैं तो साथ में आपको एक अगर वीडियो स्टेटस एप्लीकेशन है, ठीक है, या फिर ऐसा सिस्टम है कि यूज़र पे डाटा ले रहे हो और शो करा रहे हो, जैसे कि लॉगिन करा रहे हो, रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, यूज़र का डाटा शो हो रहा है, पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होती है वो स्टोर होने के लिए हमारे पास डाटाबेस होना चाहिए, और एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमारे पास, उस टाइप की एप्लीकेशन रन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक डोमेन और होस्टिंग होना चाहिए, मतलब कि सर्वर होना चाहिए। एक होस्टिंग सर्वर में आपका खर्चा आ जाएगा। अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो या कोडलर से बनवा रहे हो तो ये साथ साथ में अगर आपको डेवलपर बोल ही देगा, इसका साथ इसका चार्ज भी आपके साथ साथ में जोड़ देगा। इसका कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं करता तो ये आपको अलग से भी ये इसका चार्ज मांग सकता है। ठीक है, तो ये डेवलपर पे भी डिपेंड करता है, और ठीक है, डेवलपर पे डिपेंड करता है अगर साथ में दे रहा है या फिर आपको अलग से लेके देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी डिपेंड करती है इन सब चीज़ों में बिफोर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जब आप एप्लीकेशन डेवलप कराते हो। ठीक है, अब आपकी एप्लीकेशन मान लो बन जाती है। ठीक है, एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपको साथ में उसको कहीं पे भी लाइव तो करना पड़ेगा ताकि यूज़र के पास वो एप्लीकेशन पहुंच सके। तो उसके पहले हमें कहाँ पे जाएंगे? गूगल गूगल प्ले कंसोल में एक अकाउंट लेना पड़ेगा। ठीक है, गूगल पे एप्लीकेशन डालने के लिए एक अकाउंट लेना पड़ेगा जिसका प्राइस होगा $25। अगर आप $25 नहीं खर्चना चाहते, ठीक है, इसके पीछे एक अकाउंट लेने के पीछे $25 नहीं खर्चना चाहते हैं, तो आप या तो किसी और का अकाउंट यूज़ कर लीजिए। तो आप किसी और का भी अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका भी कुछ वो खुद चार्ज लेगा, जैसे ₹500 ले लेगा एप्लीकेशन प्रोमो एप्लीकेशन प्ले स्टोर में डालने के लिए। फिर अगर उस एप्लीकेशन में अपडेट डालते हो तो अपडेट डालने का फिर से वो कुछ पैसा ले सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना कि आपको क्या करना है, खुद का अकाउंट लेना है या फिर किसी और के प्ले कंसोल में आपको एप्लीकेशन अपलोड करवानी है, पब्लिश करवानी है। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन बनवाने के बाद में क्या क्या खर्चे आते हैं। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन मान लो बन के हाथ में आ गई, आपका हाथ में एप्लीकेशन पड़ी है, आपकी एप्लीकेशन डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या क्या खर्चे लगे होंगे उसके बाद में, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा ऐप मेंटेनेंस, जैसे कि मैंने बताया होस्टिंग सर्वर लग जाएगा अगर आप उसमें कुछ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐप मेंटेनेंस में क्या होगा? ऐप मेंटेनेंस में होगा तो अगर होस्टिंग ले रहे हो तो होस्टिंग की जाहिर सी बात है 1 साल की तो होगी ही होगी, या फिर 3 महीने 6 महीने, वो डेवलपर के हिसाब से डिपेंड करेगा, आपके हिसाब से डिपेंड करेगा। ठीक है, तो होस्टिंग का एक ऐप मेंटेनेंस खर्च आ जाएगा। होस्टिंग आपको फिर से लेनी पड़ेगी या तो रिन्यू करानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा ये एप्लीकेशन अपडेट फीचर। ठीक है, आप नया कोई फीचर डलवा रहे हो, ठीक है, अगर एप्लीकेशन में आप कुछ नया फीचर डलवा रहे हो, ठीक है, न्यू अपडेट डाल रहे हो, तो डेवलपर आपके पास से फिर से चार्ज ले सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। अगर आप ये अपडेट करवाते हो तो ही लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो इसको कैलकुलेट आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, कर सकते अगर आप अपडेट डलवा रहे हो तो ये कैलकुलेट कर लेना। अगर आपने सोचा होगा कि भाई मैं ये चीज़ें बाद में डलवाऊंगा एप्लीकेशन में, कुछ फीचर्स हो गए, तो ये
आपको बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसका भी साथ में कैलकुलेट करना, वरना मत करना, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपका जो खर्चा सबसे ज़्यादा आएगा, जो आपको इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा डालनी पड़ेगी, वो इधर है। ये जो ऐप प्रमोशन होगा ना, ऐप प्रमोशन, इधर आपको डालना पड़ेगा। एप्लीकेशन प्रमोट में वो भी डिपेंड करता है आप अपनी एप्लीकेशन कहाँ पे प्रमोट करवा रहे हो, एक यूट्यूबर से करवा रहे हो या फिर गूगल एड से करवा रहे हो, ठीक है, या फिर फेसबुक एड से करवा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें उस पर भी डिपेंड करती है। अगर आप किसी यूट्यूबर पे करवा रहे हो, तो मैंने अभी तक जितने यूट्यूबर को कांटेक्ट करके देखा है और चेक किया है, मैंने देखा है कि सभी यूट्यूबर का मिनिमम चार्ज जो रहता है वो रहता है 2,500। 2,500 रहता है एक एप्लीकेशन प्रमोट करने का मिनिमम चार्ज, वो लेते हैं। कुछ यूट्यूबर 5,000 भी बोल देंगे और कुछ यूट्यूबर आपको 10,000 बोल सकते हैं और 10,000 से भी बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी डेवलप, जो भी यूट्यूबर होगा उस पर डिपेंड करेगी कि उसके पास कितने सब्सक्राइबर है, उसके पास कितना व्यू आ रहे हैं, वो कितने आपको इंस्टॉल दे सकता है। ये जो प्राइस है ना उस पर भी वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना कि आप किसके पास जा रहे हैं, किस यूट्यूबर के पास जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम बाद में हम बात पे, अगर आप यूट्यूबर के पास ना जाते हुए एप्लीकेशन गूगल में रन करना चाहते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन को गूगल में रन करना चाहते हैं, उधर से प्रमोट कराना चाहते हैं, तो आपको उधर मिनिमम 5 रुपये पर इंस्टॉल तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। आप 5 रुपये पर इंस्टॉल तो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर 5 रुपये पर इंस्टॉल कर रखते हैं तो आप देखते हैं कि उसका कॉस्ट क्या आ जाता है, ठीक है। अगर मुझे मान लो मैं गूगल मीट रन करना चाहता हूँ, अब मैं गूगल मीट रन कर रहा हूँ और मैं 500 नहीं, चलो मैं 1000 कर लेता हूँ। 1000 मुझे यूज़र चाहिए अपने एप्लीकेशन में, ठीक है। तो 1000 यूज़र के लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 5 रुपये पर इंस्टॉल देने पड़ेंगे, ठीक है। 5 रुपये पर इंस्टॉल डालूंगा तो मुझे कितना खर्च आएगा, 5,000 में मुझे 1,000 यूज़र मिलेंगे। ये बताता है कि 5,000 यूज़र में मुझे 1,000 मिलेंगे, और हर एक यूज़र को इंस्टॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, 5 रुपये उसको दूंगा, मतलब वो गूगल को दूंगा, ताकि वो एप्लीकेशन प्रमोट करे। सेम चीज़ इधर फेसबुक एड में भी अप्लाई होगी। 5 से कम करोगे तो आपका एप्लीकेशन में डाउनलोड इतने जल्दी नहीं आएंगे, ठीक है। 5 से कम रखोगे तो आप एप्लीकेशन में इतने डाउनलोड्स ही नहीं आएंगे जल्दी, जितना आप सोचोगे। फिर अब बात करते हैं इसके बाद में क्या कॉस्ट आ जाती है। इसके बाद में एक कॉस्ट आ जाती है यूज़र पेमेंट। अगर आपकी एप्लीकेशन अर्निंग एप्लीकेशन है, अगर आप उसमें कुछ यूज़र कोई टास्क कर रहा है और टास्क करने के बाद उसमें कुछ विड्रॉ सिस्टम लगाया है या कुछ वैसा सिस्टम लगाया है जिससे यूज़र अर्न कर रहा है, तो आपको उसको पेमेंट भी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी आपको एप्लीकेशन बनवाने के बाद में ये चीज़ भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी साथ में, कि इसमें भी कितना इन्वेस्टमेंट जा सकता है, आप कितना यूज़र को पे करते हो और कितना आपका पे आउट है, ठीक है, कितने यूज़र विड्रॉ डाल रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें तो हो गई आफ्टर एप्लीकेशन प्रमोट में। अब हम इन जनरल सबका जो टोटल कॉस्ट निकलता है सबका एक मिलाकर बोले तो क्या क्या हमको करना रहता है एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए, ठीक है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट लग जाती है सबकी एक साथ में। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन बनवाने में के लिए एक कॉस्ट जाएगा। दूसरा, अगर आपके एप्लीकेशन में यूज़र डाटा ले रहा है, दे रहा है, या कुछ ऐसा सर्विसेज हो रहा है, ठीक है, तो आपको एक सर्वर होस्टिंग लेना पड़ेगा, उसका कॉस्ट लग जाएगा। वो अगर डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन डेवलपर पे डिपेंड करता है, वो साथ में ले रहा है या आपसे अलग से मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद में प्ले स्टोर का आ जाएगा, आपको अगर अपनी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में डालने तो उसका आ जाएगा $25 पर $25 अकाउंट का, ठीक है। बाद में आ जाएगा एप्लीकेशन प्रमोशन में, जो पे आपका सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगा, जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा खर्चा होगा वो होगा ऐप प्रमोशन, ठीक है। और लास्ट में एप्लीकेशन पेमेंट, यूज़र पेमेंट, जहाँ पे यूज़र को आप पेमेंट दोगे अगर आपकी एप्लीकेशन अर्निंग एप्लीकेशन है या फिर यूज़र कुछ टास्क करके उसमें से पैसे निकाल रहा है। अब मैं लास्ट में बात करना चाहूँ तो मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ कर रहा हूँ कि मैं यूट्यूबर को ढूंढ रहा हूँ, ऐप प्रमोशन की यूट्यूबर को ढूंढ रहा हूँ जो से मैं पार्टनरशिप कर सकूँ, ठीक है। अगर कोई बंदा मेरे से डेवलप कराएगा, एप्लीकेशन डेवलप कराएगा, तो मैं उस बंदे को एक यूट्यूबर दे दूंगा। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा मैं बताता हूँ। मैं उस बंदे के साथ, इस यूट्यूबर के साथ एक पार्टनरशिप करूंगा, जिससे आपको जब मैं आपको एप्लीकेशन प्रमोट के लिए बंदा दूंगा ना, तो मेरा डिस्काउंट आपको यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
आप मेरा डिस्काउंट यूज़ करते हो। मतलब क्या बनता है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। अगर आप ऐसे यूट्यूबर के पास जाओगे तो आपको वो बोलेगा 3,000 रुपये दो, या फिर ये प्रमोशन के लिए 5,000 रुपये मांगे या 3,000 रुपये मांगे, वो उस पर डिपेंड करता है और आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है वो कितना मांगता है, ठीक है, कितना चार्ज करता है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं आपको यूट्यूबर देता हूँ तो उससे क्या होगा, वो आपको अगर एप्लीकेशन का कॉस्ट 3,000 बोल रहा है, ठीक है, या 5,000 बोल रहा है, तो मैं मेरे लिए यूट्यूबर से होगा ये कि मेरा उसमें डिस्काउंट लग जाएगा, ठीक है, मेरा डिस्काउंट लग जाएगा। उससे क्या होगा, एप्लीकेशन का 3,000 और 5,000 जो रुपया हो रहा था ना, उसमें से आपको 500 या 1,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब 3,000 या 5,000 में से जितना भी वो चार्ज बोलता है, उसमें से आपको 500 या 1,000 रुपये का डिस्काउंट, मतलब उसमें से 500 1,000 रुपये प्राइस आपको कम करके वो आपको चार्ज बताएगा, ठीक है, कि प्राइस कम करने के बाद उसका क्या चार्ज रहेगा, मेरा डिस्काउंट करने के बाद क्या रहता है, वो आपको बता देगा, ठीक है। अब गाइस मैं लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि एक नई एप्लीकेशन आ रही है, वो भी एंड्रॉइड स्टूडियो में मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ, खुद टेस्ट कर रहा हूँ, खुद सब कुछ, मतलब एकदम A to Z कर रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि हड़बड़ी में भी बना के सिर्फ दे दूँ। इससे अच्छा मैं खुद पहले टेस्ट करूँ, अर्निंग प्रूफ भी आएगा साथ में, ठीक है। अर्निंग प्रूफ आने के बाद में ही मैं उस एप्लीकेशन का रिव्यू दूंगा। एंड्रॉइड स्टूडियो की एप्लीकेशन होगी और बहुत ही मज़ेदार एप्लीकेशन, आपको मज़ा आएगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।